नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जिरंड और इन्फिनेटिव के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और अगर आप ये नहीं जानते कि जिरंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन जिरंड और इन्फिनेटिव के ऊपर जो वीडियोज बनाए गए हैं उनको देख सकते हैं कि जिरंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है और इनको यूज करने के क्या क्या रूल्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स इन द डॉर्मेट्री आर एवर्स। ये खाली छोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक वर्ब दे दी गई है, टेक पार्ट इन द प्रोटेस्ट। अब सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि हॉस्टल के छात्र विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के खिलाफ हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, एवर्स के साथ हमेशा क्या यूज होता है, टू यूज होता है। और इसके बाद जो वर्ब आएगी एवर्स के साथ टू होगा और वो वर्ब बनेगी टेकिंग, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इसी के साथ हम इसको क्या बोलेंगे, जिरंड, यानी एवर्स टू। एवर्स के साथ टू लगाएंगे और उसके बाद हमेशा किसका यूज होगा, जिरंड का यूज होगा। तो सही सेंटेंस होगा, द स्टूडेंट्स इन द डॉर्मेट्री आर एवर्स टू टेकिंग पार्ट इन द प्रोटेस्ट। अगला क्वेश्चन है, आई फील जॉय इन्फॉर्म यू अबाउट माई अचीवमेंट। तो जब भी हम फील का यूज करेंगे तो आई फील जॉय, इन का यूज करेंगे इन इन्फॉर्मिंग। तो यहां पर भी जिरंड का यूज होगा इन इन्फॉर्मिंग। तो ये क्या है, एक जिरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मुझे आपको अपनी उपलब्धि की जानकारी देते हुए खुशी हो रही है। तो आई फील जॉय इन। तो जब भी फील आए तो याद रखें इन का यूज होगा और उसके बाद जिरंड का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव सीन दैट मैन डू एनीथिंग फॉर कैश। यानी मैंने उस आदमी को पैसे के लिए कुछ भी करते हुए देखा है। तो यहाँ पर जो सी वर्ब है, यानी थर्ड फॉर्म सी के यूज हो रखी है, सीन। तो वर्ब असली क्या है यहाँ पर, सी। तो जब भी हम सी वर्ब यूज करेंगे तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, यानी टू का यूज नहीं करेंगे। आई हैव सीन दैट मैन टू डू, ये गलत हो जाएगा। तो टू को हम हटा देंगे यहाँ पर। इसी को हम बोलते हैं, जब हम टू के साथ किसी भी वर्ब को यूज नहीं करते हैं, वैसे तो टू आना चाहिए लेकिन जब हम टू को हटा देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव। तो सी के साथ हमेशा वर्ब बगैर टू के यूज होगा। तो सेंटेंस सही क्या होगा, आई हैव सीन दैट मैन डू एनीथिंग फॉर कैश। अगला क्वेश्चन है, शी इज वेरी कीन टेक अप मॉडलिंग। इसका मतलब हुआ कि वो मॉडलिंग को लेने के लिए काफी उत्सुक है, यानी कि वो करियर किस में बनाना चाहती है, वो मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए काफी उत्सुक है। तो यहाँ पर कीन का मतलब क्या होता है कि उत्सुक है। तो शी इज वेरी कीन के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे और उसके बाद टेकिंग अप। शी इज वेरी कीन ऑन टेकिंग अप मॉडलिंग। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि कीन के बाद हमेशा ऑन यूज होगा और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड। अगला क्वेश्चन है, हर मदर ऑलवेज फॉरबिड्स हर स्पीक विद अनु। तो जहां पर भी फॉरबिड आएगा उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, टू स्पीक। इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव। जब वर्ब के साथ टू लगा के यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, हर मदर ऑलवेज फॉरबिड्स हर टू स्पीक विद अनु, कि उसकी मदर उसको हमेशा मना करती है कि वो अनु के साथ बातचीत ना करे। तो याद रखना है यहाँ पर जब भी फॉरबिड्स आए तो उसके साथ क्या यूज करना है, हमें टू यूज करना है। और टू के बाद स्पीक की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो हर मदर ऑलवेज फॉरबिड्स हर टू स्पीक विद अनु। अगला क्वेश्चन है, इंडियन क्लासिकल ट्यून्स आर वर्थ। और यहाँ पर लिसन दिया गया है तो इसको कैसे सही करेंगे कि इंडियन क्लासिकल ट्यून्स आर वर्थ लिसनिंग टू। यहाँ पर आ जाएगा लिसनिंग और उसके बाद लगा देंगे टू। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे यूज किया जाता है, जब भी वर्थ आए तो उसके बाद क्या यूज होता है, जिरंड यूज होगा और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, टू। वर्थ लिसनिंग टू, जिसका मतलब हुआ कि भारतीय शास्त्रीय धुनें सुनने के लायक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफन बेड मी वर्क हार्डर। तो यहां ध्यान रखना है कि जब भी बेड आए, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या यूज करना है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव। और डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब को यूज करते हैं बगैर टू के। ठीक है, तो यहाँ पर टू अगर लगा हुआ है एग्जाम में तो उसको हटा देना है।
तो जब भी बेड आए तो उसके तुरंत बाद हमें डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी वर्ब यूज करनी है विदाउट टू। तो सही सेंटेंस हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफन बेड मी वर्क हार्डर। इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल मुझे अक्सर ज्यादा मेहनत करने के लिए कहते थे। अगला क्वेश्चन है माई फादर डिटेस्ट्स, उसके बाद डील विद नॉटी किड्स। ये कहना चाहता है कि जो मेरे पिताजी शरारती बच्चों से डील करना पसंद नहीं करते। तो जब भी डिटेस्ट आए तो डिटेस्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, माई फादर डिटेस्ट डीलिंग विद। तो जब भी डिटेस्ट आए तो रूल क्या कहता है, उसके बाद हमें क्या यूज करना है, जिरन। जिरन क्या होता है, जो वर्ब के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो माई फादर डिटेस्ट्स डीलिंग विद नॉटी किड्स, कि उनको शरारती बच्चों से डील करना पसंद नहीं है या फिर बातचीत करना पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है दे नीड नॉट वेट फॉर देयर नंबर। अब यहाँ पर ये जो नीड नॉट है इसके बाद क्या यूज होगा, सीधा वेट यूज होगा, यानी कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव। यहाँ पर भी डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होगा। हम यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, कि जब भी हमने क्या रूल पढ़ा था, हमने रूल पढ़ा था कि जब भी नीड नोट है या फिर डेयर नोट है उसके तुरंत बाद क्या आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है इसके बाद। तो ऐसा रूल कहता है, ठीक है। तो नीड नोट या डेयर नोट आ गया किसी सेंटेंस में तो उसके तुरंत बाद हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद टू का यूज नहीं होता, सीधा वर्ब का यूज होता है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे नीड नॉट वेट फॉर देयर नंबर, उन्हें अपने नंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है ही ऑब्जेक्टेड टू स्पेंड मनी ऑन परफ्यूम्स। इसका मतलब हुआ कि उसने परफ्यूम पर पैसा खर्च करने पर आपत्ति जताई, ठीक है। तो आपत्ति किस पे जताई होगी, किसी दूसरे के ऊपर जताई होगी ना, कि कोई दूसरा खर्च कर रहा है। तो इसको कैसे सही करेंगे, ही ऑब्जेक्टेड टू माई स्पेंडिंग, कि उसने, जो मैं पैसा खर्च कर रहा था परफ्यूम के ऊपर, यानी कि मेरी आदत खर्च करने की, मेरी खर्च करने की आदत के ऊपर उसने ऑब्जेक्शन उठाया होगा, या और किसी की। इसको हम यहाँ पर हिज भी लगा सकते हैं, हिज स्पेंडिंग ऐसे भी आ सकता है, ही या हर स्पेंडिंग ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ही ऑब्जेक्टेड टू माई या हिज या हर स्पेंडिंग मनी ऑन परफ्यूम्स, यानी कि एक आदत है वो किसी की, क्या आदत है, खर्च करने की पैसा परफ्यूम्स के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर माई स्पेंडिंग, हिज स्पेंडिंग या हर स्पेंडिंग इस तरीके से आएगा। तो सेंटेंस सही कैसे बन जाएगा, ही ऑब्जेक्टेड टू माई स्पेंडिंग मनी ऑन परफ्यूम्स। अगला क्वेश्चन है रिया पोस्टपोन्ड अब्रोड गो अब्रोड अंटिल नेक्स्ट ईयर। तो पोस्टपोन्ड के साथ हमेशा क्या यूज होता है, जिरंड यूज होता है। जिरंड का मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो रिया पोस्टपोन गोइंग अब्रोड अंटिल नेक्स्ट ईयर, यानी कि उसने पोस्टपोन कर दिया अब्रोड जाना अगले साल तक। अगला है ही इज सपोज्ड, और यहाँ पर एबसेंट देकर टुडे लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या भाव आ रहा है सेंटेंस का, कि वो आज एबसेंट होगा ऐसा सपोज किया गया है, ठीक है। ही इज सपोज्ड एबसेंट टुडे, तो इसको कैसे सही करेंगे, कि आज वो एबसेंट होने वाला है एक तरह से। तो ही इज सपोज्ड टू बी एबसेंट, कि आज वो नहीं आएगा। सेंटेंस का भाव ये निकल के आ रहा है ना। तो ही इज सपोज्ड टू बी एबसेंट टुडे, तो यहां पर इंफिनिटिव का यूज हुआ है, ठीक है। तो कैसा इंफिनिटिव है, पैसिव इंफिनिटिव है। ही इज सपोज टू बी एबसेंट टुडे, अब ये एकदम सही है। अगला है द थीफ इज एलिज्ड अरेस्ट लास्ट नाइट। तो सेंटेंस का भाव क्या निकल के आ रहा है, कि एलिज्ड मतलब ऐसा कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि चोर को कल रात गिरफ्तार किया गया था, यानी उसे पकड़ लिया गया था, ठीक है, यानी उसके उसे पकड़ा जा चुका था। तो यहां पर क्या यूज होगा, पार्टिसिपल। तो कैसे यूज होगा वो, द थीफ इज एलिज्ड टू हैव बीन अरेस्टेड, यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि उस चोर को लास्ट नाइट पकड़ लिया गया था। तो टू हैव बीन अरेस्टेड, तो यहां पर पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। तो द थीफ इज एलिज टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट नाइट, ये एकदम सही सेंटेंस हो गया। अगला है द हेल्पर वाज मेड कुक द मील्स ऑन टाइम। जब इस तरह का सेंटेंस आता है पैसिव वॉइस में तो मेड के साथ क्या यूज होगा, टू यूज होगा, टू कुक, ठीक है। जब भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो, जैसे द हेल्पर वाज मेड, तो मेड के साथ हमेशा हम टू यूज करेंगे। द हेल्पर वाज मेड टू कुक द मील्स ऑन टाइम, कि नौकर नौकर से या नौकरानी से समय पर खाना बनवाया गया।
अगला है शी हैज गिवन अप स्मोक ऑन हर कजन्स एडवाइस, कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी किसकी एडवाइस पर, अपने कजन की एडवाइस पर। तो शी हैज गिवन अप, तो जब भी गिव अप या गिवन अप आए तो उसके बाद क्या यूज होगा, हमेशा याद रखो जिरंड यूज होगा। तो जिरंड का मतलब है क्या गिव अप कर दिया उसने, स्मोकिंग को गिव अप कर दिया।